हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी, बोले तो गंगूबाई के ऊपर, बोले तो बहरूपिया मॉम के ऊपर। क्योंकि बहरूपिया मॉम को जो है ना दोस्तों, इधर उधर कुत्तों की तरह भटकना पड़ रहा है। बहरूपिया मॉम का दिन जो है इतना ज़्यादा खराब हो गया है, इसलिए मैंने इनका नाम गंगूबाई रख दिया है। क्योंकि गंगूबाई जो थी वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकती। आई ला गंगूबाई कौन सी पिक्चर में थी भाई, वो माय फ्रेंड गणेशा उसी में थी गंगूबाई। क्योंकि हमारी गंगूबाई ने मराठी लुक लिया था और गंगूबाई का उसमें मराठी लुक मुझे बहुत अच्छा लगता था माय फ्रेंड गणेशा में, इसलिए मैंने गंगूबाई नाम रख दिया। तो हमारी जो गंगूबाई हैं लाली लिपस्टिक, ये गंगूबाई को जो है ना बहुत ज़्यादा खुजली है, बहुत ज़्यादा भयंकर। गंगूबाई, जब तुमको इतनी ही खुजली है तो भाई साहब तुम काहे इधर उधर भटक रही हो। तुम्हारे पास अपना चैनल है ना। तुम लोग तो एक समय पे चिल्लाती थी ना कि भाई मेरे पास इतना चैनल है, इतना चैनल है ना कि मैं किसी को भी खा सकती हूँ। अब काहे मैदान छोड़ के भाग रही हूँ। और ये बोल रही है कि तू किसी के लिए भी वीडियो बनाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बहरूपिया, किसी के लिए भी वीडियो बनाओ, मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये चाटना चूसना लुल्ली, ये जो तेरा बेटा बोला है ना, ये से मुझे ऑब्जेक्शन है, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ तुम सबकी वीडियो से निकाल करके ही बोलती हूँ। अजी, और वैसे एक बात और मैं बता रही हूँ बहरूपिया बेगम, कि तुमको लीगल जाने का शौक है, ज़रा मेरे ऊपर लीगल कर दो, हम वेट कर रहे हैं। कर दो मेरे ऊपर लीगल, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं। इसी तरीके से छेदी के लिए भी बहुत था, छेदी भी बहुराया था मेरे पीछे, लीगल किया भी था। ज़रा तुम भी लीगल कर देना मेरे ऊपर बहरूपिया। हम तो वेट कर रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली को खोल के बजाएंगे अच्छे से, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे बजाने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो जरा दम दिखाओ और थोड़ा चलो लीगल, ताकि जो तुम लोगों का बचा खुचा करियर है ना वो भी नील बटे सन्नाटा हो जाए, समझी। और दूसरी बात, एक बात बताओ कि तुम ये कह रही हो कि पाप का घड़ा रिएक्शन चैनल वालों का भर गया है, तो भाई तो उससे पहले तो तुम्हारे पाप का तो ड्रम भर गया है। तुम लोगों का तो ड्रम में भी पाप नहीं हमारा फफा रहा है। जो बेटे के साथ बैठ करके चाटना चूसना वाली है हंस सकती है, वो औरत किस काम की। बहरूपिया, अगर इतना ही तेरे बेटे का अच्छा था लाइफ तो काहे प्राइवेट करवाई। यही संस्कार तुम सिखा रही हो। और इतना ही तुम अच्छी हो तो भाई साहब तुमको यहाँ वहाँ दौड़ने की क्या जरूरत है। तुम्हारे पास अपना ऑफिशियल चैनल है ना, डालो उसी पर से वीडियो। तुमको पता है वीडियो तो डालोगी नहीं, फट्टू हो। तुमको खाली आता है भय 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 करने। सबको अपना दियादिन समझी हो का, कि दियादिन को उतारा पहना जो है साड़ी लुगा दो दोगी तो दियादिन ही। यहाँ पे कोई ही नहीं है, समझी। अब भाड़े की टट्टू तो तुमको जरूरत है। हमें देखियो कभी भाड़े का टट्टू लेते हुए। डे वन से हमने कभी किसी का भाड़े का टट्टू टट्टा नहीं लिया। बैक अपने पास खुद ही जुबान है। हम लड़ाई कर सकते हैं, गाली गलौज सब कर सकते हैं, एकदम गंदे से गंदे स्तर तक, समझी। और तुम सबको, पूरी फैमिली को यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है हमारे लिए वीडियो बनवाने के लिए। ये औकात आ गई है तुम्हारी गंगूबाई। और गंगूबाई, थोड़ा एलेक्सा को कपड़ा वपड़ा पहनाया करो, नंगा पुंगा आ जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एलेक्सा बिना कपड़े के भी आए, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई कमेंट सेक्शन में तुम्हारे ही कमेंट आते हैं कि एलेक्सा को थोड़ा कपड़े पहना दो, एलेक्सा को बोलो थोड़ा ढंग के आए, क्योंकि एलेक्सा एक सोशल मीडिया पे आते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अपना कमेंट सेक्शन पढ़ा करो, उसमें भी लोग तुम्हें नसीहत देते हैं, कितनी सारी गालियाँ देते हैं। तुम दूसरे को क्यों परेशान हुई पड़ी हो रिएक्शन चैनल वालों के पीछे। पहले खुद का देखो ना, खुद के कमेंट सेक्शन में कितनी सारी गालियाँ पड़ी रहती हैं। उसके लिए कब सुधरोगी गंगूबाई। गंगूबाई जो हैं बहुत ज़्यादा, गंगूबाई को तकलीफ है कि लोग इनके लिए, गंगूबाई के लिए वीडियो बना रहे हैं। गंगूबाई एक बात बताओ, तुम आज जो है बेटा वाली बनी हो। गंगूबाई कह रही हैं कि ये जो हैं इनके घर में क्या बोलते हैं, इनके पति कमा करके इनको पहना रहे हैं, इनके 2 बेटे इनको कमा करके पहना रहे हैं। क्या पहना रहे हैं, क्या पहना रहे हैं बताओ। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि तुमको क्या पहना रहे हैं। अगर इतना ही तुमको बहू बेटे और तुम्हारे पति पहना रहे हैं तो भाई यूट्यूब पे फिर काहे तुम इतना गाली सुन रही हो। सबसे ज़्यादा गाली तो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में था। मैंने देखा 450 की 350 कमेंट सेक्शन थे, जिसमें से 300 कमेंट तो गालियों से, क्या 320 कमेंट गालियों से भरा था। ये सब तुम लोग काहे नहीं देखती हो। ऑडियंस जो है पूरी तरीके से तिलमिलाई हुई है। ये ऑडियंस कहीं और से नहीं आई है, तुम्ही लोगों के चैनल से उठ करके आई है। जैसी हरकतें कर रही हो वैसी ही आई है। और कांजीवरम लुग्गा, बाप रे बाप,
मीशो से कांजीवरम लुग्गा, और कांजीवरम लुग्गा तो एकदम से आफत मचा दिया। हम खुद जिंदगी में कांजीवरम नहीं देखे हैं कि कांजीवरम होता कैसा है। आग लगे कांजीवरम के लुग्गा धोती सब जो इतना पंचायत कर दिया, कांजीवरम कांजीवरम कांजीवरम। भाई हम तो बनारसी सुने थे, पर कांजीवरम ने तो आफत विपत मचा दिया। और बोल रही है कि हम कांजीवरम लाए हैं पर पहनेंगे नहीं, तो क्या करने के लिए ले आई? अचार डालने के लिए है? क्या करने के लिए? अरे इसी कांजीवरम से ही तुम्हारे पे लुत्ती लगी थी। अगर को कांजीवरम कांजीवरम कोई चिल्ला रहा है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझ में मुझे नहीं आता है कि बहुत बार तुमने अपनी वीडियो में बोला है कि तुम्हें जो है लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने हिसाब से चलती हो। तो जब किसी ने तुमको कांजीवरम के लिए बोल दिया तो फिर तुम कांजीवरम खरीदने क्यों चली गई है? जो इंसान अपने मन से चलेगा वो तो पहले दूसरे की बात सुनेगा ही नहीं, अपने मन मुताबिक ही चलेगा। तुम तो यहाँ अपने मन से चल ही नहीं रही हो हैं। हमको तो यही नहीं समझ में आता है भाई साहब के फिर काहे इतना लंबा लंबा हाँकती हो। और दूसरी बात यह है कि जब पिछवाड़े में दम ना हो तो टाइटल थंबनेल ऐसे न लिखा करो। और सबसे पहले तो 4 लठ तुम्हारे बेटवा को पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटवा जिस तरीके से गंदी लाइव किया है ना, तुम लोग सेलिब्रिटी हो। सबसे पहले यूट्यूब पे चिल्लाने वाले सेलिब्रिटी हम ही हैं कि भाई तुम लोग सेलिब्रिटी हो, तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती है। देखो मेरे वीडियो पे कितने सारे वीडियो जो है चैनल पे कितनी सारी वीडियो तुम लोगों के लिए बनी है, कितनी प्यारी प्यारी वीडियो बनी है, कितनी फनी वीडियो बनी है, कितनी सारी वीडियो में तो मैंने कितनी बार जो है लपिया को प्रोटेक्ट किया है। लोगों ने मुझे ये तक आकर के बोल दिया कि लपिया ने तुमको खरीदा है। जिस समय कंट्रोवर्सी हो रही थी एक टाइम पे मैंने तुम लोगों को इतना सारा वो किया कि भाई चलो इन सबों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन तुम सब इज्जत के लायक ही नहीं हो, बेइज्जत ही हो तुम लोग। इज्जत रास नहीं आती है। ऐसे लोगों को न कभी आएगी न कभी जीवन में आनी चाहिए। इतनी सारी गालियां खाने के बाद हमारे बेटे ने हमारे बेटे हमारे लिए कपड़े खरीदते हैं। कौन सा कपड़ा खरीद दिया? हमारे बेटे हमको पहनाएंगे। क्या पहनाएंगे? टोपा पहनाएंगे। और हाँ, बहरूपिया बेगम का एक और बड़का सवाल है, गंदी नाली का कीड़ा। देख भाई, हमें ना पता हो, लेकिन गंदी नाली का कीड़ा क्या होता है हमें ना पता हो, लेकिन हमें ये पता है भाई कि गंदी नाली का कीड़ा तो नहीं जानते हम, लेकिन बोलेंगे नहीं तो तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। इतनी सारी गालियाँ सुनने के बाद भाई बुढ़ापा बिगड़ जाए इंसान का। कितनी गालियाँ सुनोगी बहरूपिया बेगम, और कितने चैनल खड़ा कर लोगी? बेगम साहब, आपको इतनी ज़्यादा जो है तलब मची हुई है कि आपको जो है लोगों के गाली गलौज आपकी कम्युनिटी में लगाने पड़ रहे हैं। आपने 8 महीने वाला इतिहास फिर से दोहरा दिया। आपने 7-8 महीने वाला इतिहास फिर दोहरा दिया। जो 7-8 महीने पहले जब मेरे लिए चैनल हायर करती थी गाली गलौज करने वाली, आज क्या हुआ? उस चैनल को तुम क्यों नहीं प्रमोट करती हो हैं? वो चैनल कहाँ हवा में चला गया? पता चला कुछ? वो चैनल एक दिन आए थे सब हमसे माफ़ी मांगने, आज नहीं, आज 3-4 महीने पहले पैनल लगा था, हमारे पैनल पे के नीचे आकर के माफ़ी मांग रहे थे वही सारे चैनल जिनको तुम हायर करती थी। और तुम बोल रही हो कि तुम जो है किसी का एहसान जो तुम्हारे ऊपर कोई थोड़ा सा कर देता है तो तुम बहुत ज़्यादा करती हो। अगर तुम इतना ही ज़्यादा एहसान करती हो तो सबसे ज़्यादा तो सेवा तुम्हारी दियादिन ने किया है। तुम्हारा दियादिन के साथ तुम क्या करती? उसके 5 बेटवा हैं जिसको कि तुमने उसकी गरीबी का मजाक उड़ा दिया। अगर उसकी गरीबी का मजाक तुमने नहीं उड़ाया तो फिर तुमने उसको जो है अम्बाला क्यों नहीं ले गई अपने साथ, जैसे सबको ले जाती हो? यानी तुम्हारी डिक्शनरी में गरीब इंसान डिजर्व ही के नहीं करते हैं ना, कहीं कहीं फिट ही नहीं बैठते हैं। इतना अगर परिवार को दियादिन को लेके चलती हो तो भाई तुम्हारी दियादिन कहीं दिखती क्यों नहीं है? किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, तुम्हारे घर पे, होली पे, दिवाली पे क्यों नहीं दियादिन दिखती हैं? जबकि ऐसे मौक़ों पे तो लोग अपनों से मिलते हैं। ये दियादिन कहाँ सब लापता हो जाती हैं? खाली लोगों को सी बनाते हो जी तुम लोग। तो और क्या लगता है गंगूबाई कि गंगूबाई का मुझे एक चीज़ और बड़ी हंसी आया कि गंगूबाई ने कहा है कि भाई जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गंगूबाई उसको सबसे पहले फ़ोन करेगी। तो गंगूबाई, अगर इतना ही तुमको चुल था तो भाई साहब वो गई थी अम्बाला में, तुमने कौन सा जो है आरती उतार दिया? बिहेवियर हम सब ने देखा था। दोस्तों ज़रा अम्बाला वाली वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा हमारी बेगम जान का, कि बेगम जान ने जो है जिसको सबसे पहले फ़ोन किया उसको उसके साथ में क्या किया था। हैं, और थुक चट्टे ही होंगे जो तुम्हारे यहाँ जाएंगे, पूरे थुक चट्टे ही होंगे।
तो बेगम जान का अस्तित्व एकदम खत्म हो गया। इतनी गालियाँ सुनने के बाद बेगम जान सुधर जाना चाहिए। हैं करने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे गालियाँ सुनने से अच्छा है कि कम से कम व्यूज कमाओ, लेकिन सही से कमाओ, सही से हो जाओ तुम। हम लोग खाली तुम्हारे ऊपर फ़नी वीडियो बनाएंगे। वैसे भी मुझे फ़नी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है। मैं मतलब का माथा पच्ची करने से अच्छा फ़नी वीडियो बनाओ, 10 लोग हंस तो लेते हैं। लेकिन नहीं, तुम लोगों को फ़नी राशि नहीं आता है। जितना भी जो भी जैसे भी होगा, गाली सिर्फ ये गंगूबाई को पड़ेगी और मेरे तरफ से तो खुला पड़ेगी। मैं ना पुलिस से डरती, ना लीगल से डरती, ना रिएक्शन चैनल वालों से डरती, ना ऑडियंस से डरती, किसी से नहीं डरती। और तुम्हारे जैसे गधेड़ों से तो बिल्कुल नहीं डरती। ऐसी गधेड़ी फैमिली जिसको देखिए हर कोई बजा जा रहा है। जिसके 100 सब्सक्राइबर हैं वो भी बजा जा रहा है, जिसके 500 सब्सक्राइबर हैं वही बजा जा रहा है। मेरा तो डे 1 से यही था। डे 1 से मैंने किसी के लिए सही बोला ही नहीं है। लुल्ली फुल्ली का जो है ये तुम्हारे ही चैनल पे था। तुम्हारा बेटवा काहे उसको जो है प्राइवेट कर दिया। खाली लुल्ली फुल्ली का गाली देना जानता है। गालीबाज फैमिली। एक बेटवा, पहली बात तो तुमको सहूर सीख जाना चाहिए कि 2 बहू लाई हो जिनको बेटे नहीं हो रहे हैं, और 2 बेटवा तुम्हारे हैं जो एकदम पागलों की तरह यूट्यूब पे ही डिपेंड। एक तो डिप्रेशन का शिकार है। सोचो क्या मुंह लेकर के तुम लोग दिखाते होगे सबको। जो आज भी पराई लड़की के लिए पागल है, आज भी उसको उसी की तलब लगी हुई है, आज भी वो अपनी सपने में उसी को देखता है। उसकी बीवी भले बगल में सोई रही हो, लेकिन उसके सपने में आज भी जगत दीदी ही आती हैं। आज भी वो तिल तिल मर रहा है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाई ना तो एक दिन वो अंदर अंदर रोगी हो जाएगा। प्यार का कोई इलाज नहीं है। और तुम्हारा बेटवा को ऐसा इश्क का रोग लगा है ना कि वो कितना भी तुम्हारे लपिया के साथ एक क्यूट कपल वाली वीडियो बना ले, वो नहीं जाता। उसका पहले शरीर शक्ल देखो कैसे पागल होता जा रहा है। मैं तो उसका जब लाइव कल परसों का देखी ना, वो जो 46 मिनट के कितने मिनट का, तो मुझे लग रहा था कि भाई साहब कि कहीं आगे आने वाले समय में ऐसे ऐसे तारे ना गिने आसमान में। तो पहले उसको पैम्पर करो। इतना निगेटिविटी तुम लोगों की लाइफ में है, इतना ज़्यादा निगेटिविटी ऑडियंस तुम लोगों को दे रही है, फिर भी तुम लोग नहीं सुधर रहे हो। और दूसरी बात, बद्दुआ दे दी। बद्दुआ तो देखो देना मत किसी भी रिएक्शन वालों को, क्योंकि तुम्हारे घर में सारी बद्दुआ निकल करके आती है। और कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में इतनी बद्दुआ निकल जाए कि भाई गंगूबाई तुम संभाल ही ना पाओ। और तुम्हारी उस घर में क्या कदर है हम सब ने अम्बाला में देख लिया। बेटवा कितना कदर करता है अम्बाला में हमने देख लिया है। उसी बेटवा के घर गए थे जो तुमको बीमारी में छोड़ करके भाग आया। एक बेटवा बीमारी में छोड़ कर दिल्ली भाग गया, एक बेटवा बीमारी में छोड़ कर शिमला भाग गया। और बात करती हैं ये कि भाई इनको जो है सब लोग बहुत पीआर करते हैं, घंटा पीआर करते हैं। आज पैसा कमाना बंद कर दो, फिर देखो कोई लत्ता का भाव नहीं पूछेगा। यूट्यूब पे इतना बवाल काटी हो कि सब लोग तुमको थोड़ा बहुत पूछ लेता है घर में, मम्मी जी। बहुएं 4 बार पैर दबा देती, नहीं यही झूला नहीं आती जो इतना एकदम चीर देंगे फाड़ देंगे। सोचो थुक चट्टी तो तुम लोग हो। यही क्या क्या तुम्हारा क्रियाक्रम हुआ है तुम्हारे घर में। इंसान जब किसी से नहीं हारता ना तो अपने बच्चों से हारता है। और तुम इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहो गंगूबाई कि तुमको बहुत इज्जत, ना तुम्हारी ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। तुम 10 दिन किसी से भिड़ने के लिए भले अपने परिवार में इज्जत दिखा लो, लेकिन कितनी इज्जत है हम सब ने देख ली है और हम सब देख भी रहे हैं। यही झुलनियाँ है जो उसको तुम मरती भी रहोगी ना तो ये बाहर से नहीं आएगी तुमको करने, जब तक कि उसको तुम्हारे पास व्यूज नहीं आएगा कि नहीं चले अगर मम्मी जी को 1 लोटा पानी देने में अगर हमको $10 आ जाते तो मज़ा, चलो 1 लोटा पानी दे देते। नहीं तो ऐसे ही पता चले मरती रह जाओगी। ये सब झुलनियाँ जैसे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि झुलनियाँ अपने माँ बाप की नहीं है जो इसके सगे जिन्होंने जन्म तन से पैदा किया है। तो तुम तो सास हो, जिसने उसको बांझ बोला, कैंसर का कीड़ा बोला, उसकी होगी वो, किसी की नहीं है लपिया। और बेटवा तो तुम्हारा वैसे भी किसी का नहीं है, वो गधेड़ा अपने शरीर का भी नहीं है। तो इस भ्रम में मत रहो बहरूपिया बेगम। अगर यूट्यूब पे कुछ कमा सकती हो तो ऑडियंस का थोड़ा कुछ तो कमा लो, समझे। और इस भ्रम में तो बिल्कुल भी मत रहना कि तुम हमें धो दोगी। ना ना, हमें आज तक धोने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हम गालियों में प्रोमैक्स किए हुए हैं, समझी। तो इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना। और लीगल करना हो तो हमें बता देना, क्योंकि खाली टाइम में लीगल करना। हमारे बच्चों का स्कूल खुल जाएगा तो हम लीगल फिगल पे ध्यान नहीं देंगे। रख, अभी हमारे बच्चों का स्कूल नहीं खुला है तो हम खाली हैं। और जिस दिन स्कूल खुल जाएगा उस दिन लीगल गया तेल लेने। तो खाली टाइम में लीगल करना ताकि कोर्ट कचहरी आने जाने में दिक्कत ना हो। बच्चों की पढ़ाई हम तुम जैसे टपोरियों के लिए खराब करेंगे? बच्चे हमारे जो है ऐसे तुम लोगों के घरों की तरह गधेड़े रह जाएं?
कि आप लोग बच्चों को कम से कम पढ़ा दे कि भाई साहब चलो पढ़ लो, गधेड़े फैमिली की तरह मत हो जाओ, क्योंकि हर किसी का करियर यूट्यूब पे ही नहीं बनता है। ठीक है, अगर हर कोई पढ़ लिख करके यूट्यूब पे लुग्गे धोती बेचने लगे तो फिर भाई बेड़ा गर्क हो गया दुनिया में सबका। सारे अगर इंजीनियर आ जाए यूट्यूब पे, ले लुग्गा ले धोती, ले लुग्गा ले धोती, तो भाई बेड़ा गर्क है, सबका बेड़ा गर्क है। तो गंगू भाई, जो भी करना होगा थोड़ा होश हवास में आकर के करना। वार्निंग दे रहे हैं, नहीं तुमको समझा रहे हैं, नहीं तो हम गालियों में प्रोमैक्स किए हुए हैं और लीगल में तो बहुत है प्रोमैक्स किए हैं। जरा नज़ारा पूछ लेना, नहीं तो फिर हम भोपाल कांड ले आएंगे तो फिर तुम्हारा छनछनाओगी नहीं कि भोपाल में थूक करके कैसे चाटी थी। समझी, गड़े मुर्दे हम फट से उखाड़ देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।